अयोध्या में सरयू तट पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही लोगों ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद भक्तों ने मठ मंदिरों में दर्शन पूजन किया। रामनगरी अयोध्या के संत महंतों ने सरयू स्नान और दान के विशेष महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है, जहां शिष्य अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। यह पर्व महाभारत के रचयिता वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है और ये आषाढ़ माह की पूर्णिमा को पड़ता है। इस दौरान संतों ने कल से शुरू हो रहे सावन के पवित्र माह का महत्व भी बताया। देखिए, हर शिष्य आज जो दीक्षित हैं या जो दीक्षित नहीं हैं वो आज होंगे दीक्षित, और जो नहीं है दीक्षित वह गुरु के चरणों में जाके नतमस्तक होंगे, पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारा परिवार और हमारा ये जो सनातन धर्म है, हमारा जो भारतवर्ष है, वह कैसे समृद्धशाली हो, कैसे जो है उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े। गुरु शिष्य परंपरा कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ही ब्रह्मा भी समाहित है, गुरु में विष्णु समाहित है, गुरु में शंकर भी समाहित है। तो गुरु की ऐसी महिमा है कि जो गुरु का सानिध्य प्राप्त किया वह संपूर्ण कई जन्मों के उसके पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के वह गुरु के सानिध्य में जाता है। जिसको गुरु नहीं मिल पाए हैं वो क्या? मेरा एक ही संदेश है, जिसको गुरु नहीं मिल पाए हैं वह सद्मार्ग पे आए, सनातन धर्म से संबंधित हो और गुरु के चरणों में सानिध्य प्राप्त करे, उनसे दीक्षित हो, जिससे उसका ये जीवन विरामान जो जंगल है, जीवन है, यह बहुत से सागर के पार हो सके। गुरु पूर्णिमा महोत्सव यह गुरु और शिष्य की एक जीवन जैसे आत्मा और परमात्मा से जुड़ाव है, ऐसे ही गुरु और शिष्य का ये जुड़ाव का उत्सव गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। गुरु यानी कि जो अंधकार रूपी, रूप मतलब प्रकाश, अंधकार रूपी जगहों को प्रकाश रूपी में बदल दे, अज्ञानता को ज्ञान में बदल दे, और जो है हमारे यहाँ जो संस्कार रहित जो लोग हैं उनको संस्कार से परिपूर्ण कर दे, सनातनी बना दे, राम भक्त बना दे। ऐसे गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज एक ऐसा उत्सव गुरु पूर्णिमा महोत्सव है जो सनातन संस्कृति को मानने वाले किसी भी धर्म पथ मत मजहब में सभी लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं। आज देश के कोने कोने से शिष्य वर्ग आते हैं, अपने गुरु को पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा में आज अयोध्या में बड़ी हर्षोल्लास के साथ लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा के बाद कल से सावन, आज ही से समझिए एक तरह से सावन प्रारंभ हो गया। सावन का पूजन भगवान शिव शंकर का पूजन होगा, क्योंकि कहा गया है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूप हो। श्रद्धा और विश्वास का साक्षात स्वरूप यदि समझना हो तो भवानी यानी पार्वती जी को और भगवान शंकर को, यही श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं। इनकी पूजन कल से प्रारंभ होगा। तो सभी लोगों को मैं अयोध्या श्री राम आश्रम से यह आशीर्वाद और मंगल कामना प्रार्थना करता हूँ कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर आज जो लोग देश देशांतर में भक्त सनातन संस्कृति को मानते हैं उनको खूब मंगल कामना हो और खूब उनका दिन दुगुना रात चौगुना यश कीर्ति बढ़े। भारतीय परंपरा में जो सनातनी है, शिक्षा और दीक्षा दोनों का महत्व है। शिक्षा समाज से जोड़ने का काम और दीक्षा जो है वो परमात्मा से जोड़ने का काम। जीवन में दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। तो आज जो है ये आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मुख्यतः दीक्षा गुरु के पूजन अर्चन वंदन का दिन है, और इसमें लोग गुरुमुख होकर के भगवान के श्री चरणों में जाने का मार्ग खोजते हैं। और जो शिष्य पूर्व से हैं वो अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी आस्था गुरु जी का पूजन करके उनके चरणों में प्रकट करते हैं और उनका आशीर्वाद करते हैं। माँ गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के समान कोई दूसरा नहीं है। ये पर्व जो है गुरु पूर्णिमा को ही जो है मनाया जाता है और भव्य रूप से मनाया जाता है। सभी जो हैं भक्त माता बहनें जितने भी हैं, शिष्य जिसके हैं वो सब आकर के पूजा पाठ करते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, लोक कल्याण के लिए, लोक जनहित के लिए अपना अपना जो है दर्शन करके अपना जीवन जो है कृतार्थ करते हैं। उनके भी है। इसके बाद गुरु पूर्णिमा के बाद सावन का शंकर जी का बहुत बड़ा पर्व है जो 1 महीना तक चलेगा।
है ना। भीड़ है। गुरु पूर्णिमा को इस समय देखें, उत्साह देखें तो हर स्थान में, मतलब एक की जगह नहीं, आप हर स्थान में, गली गली में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा धीरे धीरे मतलब अपने चरम सीमा पे है। भीड़ की तो कोई संख्या नहीं है, कितनी भीड़ है। हमारा नाम महामंडलेश्वर श्री मदन मोहन दास जी, श्री जानकी निवास प्रमोद वन अयोध्या जी। आज भगवान गुरुदेव का दिन है और ऐसा मानना है कि गुरुदेव भगवान की कृपा के बिना इस संसार में जीवन का कोई महत्व नहीं है। जीवन का यदि महत्व है तो गुरु की कृपा से है। अंधकार से जो प्रकाश में ले जाए उसे गुरु कहते हैं। पहली गुरु हमारी माँ होती है, जो हमारी उंगली पकड़कर संसार को बताती है कि माता पिता हैं, ये बड़े बूढ़े हैं, और संसार में चलना बताती है, वो हमारी माँ होती है। उसी तरह से जिस तरह से माँ हमारे बाल्यावस्था का ध्यान रखती है, उसी तरह से प्रौढ़ होने पर गुरुदेव भगवान हमारे जीवन का ध्यान रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बात कही एक अर्धाली में कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच संकर्षम हुई। गुरुदेव भगवान के बिना, उसकी कृपा के बिना यदि हमें ब्रह्मा और शंकर का भी पद प्राप्त हो जाए, उसकी कृपा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है संसार में चलने के लिए। तो निश्चित रूप से उसी प्रकार से जिस तरह से ज्ञान और अज्ञान, जो हमारे हृदय में अज्ञान बसता है, गुरु अपनी कृपा से, अपनी वाणी से ज्ञान दे करके हमारे अंधकार को दूर भगाता है और प्रभु के चरणों में ले जा करके हमें समर्पित कर देता है। ये गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। भगवान की कृपा और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, आज का दिन गुरुदेव भगवान का है। उनके चरणों में पूजन करिए, उनसे प्रार्थना करिए, जिससे हमारा जीवन ये संसार रूपी भवसागर से यदि पार कोई कर सकता है तो गुरुदेव भगवान है, और गुरुदेव भगवान ही इसे नैया बन करके हमारे जीवन को उस पार लगाते हैं और प्रभु के चरणों में ले जा करके जीव को समर्पित कर देते हैं। जब गुरुदेव भगवान नहीं होंगे तो हमें प्रभु से मिलाएगा कौन। कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। तो गुरुदेव भगवान ही भगवान को दिखाने वाले हैं, भगवान की शरण में, भगवान के चरणों में डालने वाले हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि गुरुदेव भगवान की शरण में रहिए। सबके अपने गुरु होते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। क्यों बनाए 24 गुरु? कि उन्होंने पहले तो गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामना, बधाई। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। गुरु पर्व आज बड़े ही हर्षोल्लास से सभी जगहों पे लगभग जहाँ ये परंपराएं हैं वो मनाई गई हैं। सभी शिष्य भक्त अपने गुरुजन का पूजन अर्चन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, कल से श्रावण का प्रारंभ हो रहा है और फिर अगले पक्ष में सावन के झूलन उत्सव का प्रारंभ होगा। कुछ जगहों पे तो श्रावण के प्रथम दिवस से ही झूलन उत्सव प्रारंभ हो जाता है, पर तीज के दिन से यहाँ जो मणि पर्वत का प्रसिद्ध मेला है, उसी दिन से हमारे राजगोपाल भगवान भी झूलन पर विराजमान होते हैं और ये परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। महाराज जी आज क्या और उसके बाद पारंपरिक तरीके से जैसे शिष्य भक्त आते हैं वो आकर के महाराज जी का पूजन किए। कल सावन स्टार्ट है, हमको लगता है ये कांवड़ की यात्रा शुरू होगी, इसके लिए सब लोग पूरा भोलेनाथ जी का महा भी जो है कहा जाता है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? बस उनकी सब भक्तों पर कृपा बनी रहे। श्रावण मास तो भगवान शिव का ही है। ठीक।